हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वनक्कम, सलाम अलैकुम। होप सब आप ठीक हो, मज़े में हो। तो मुंबई में वापस लॉकडाउन डाल दिया था, 12 तारीख तक लॉकडाउन है। तो इसलिए इस वीकेंड में मैं कहीं ब्लॉगिंग बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, तो सोचा मैं घर से ही आप लोगों के लिए ब्लॉग बना देता हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको सबको मेरे पास जो व्हीकल्स थे वो दिखाने का प्लान किया। तो मैं सोचा दिखाई देता हूँ मेरे पास आज तक मैंने क्या क्या व्हीकल्स खरीदे और उनको उनके साथ मैंने हमेशा अपने गाड़ी को मेंटेन करके रखा था। पर गाड़ी में तो गाड़ी है, उसमें इशू आते ही है। जैसे अपने इंसान के बॉडी में इशू आते हैं वैसे गाड़ी में भी इशू आते ही रहते हैं। मैं मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स हैं, उन सबको एक बड़ा थैंक यू। नाउ फर्स्ट टाइम मैं 100+ सब्सक्राइबर रीच हो चुका हूँ और उसके लिए सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी व्यूअर्स को एक बड़ा थैंक्स। और गाइस, जो भी नए व्यूअर्स हो मेरे चैनल के लिए, प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू इन एडवांस। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट मेरी कार जो थी वो थी मारुति 800, 1993 की मॉडल थी। तो देख लीजिए मेरी गाड़ी को। तो इस गाड़ी को मैंने लिया था, ये 93 की मॉडल थी, पर मैंने लिया था 2006 में। तो ऑलमोस्ट उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो रनिंग पीरियड था वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। इवन तो मारुति की गाड़ी थी, फिर भी खर्चे बढ़ते थे, तब में सैलरी भी बहुत कम था। तो वो गाड़ी को लिया, फिर उसको बेचा अराउंड 1.5 ईयर्स के बाद। उसके बाद मैंने लिया एक Hyundai एक्सेंट। मैं स्टंट ड्राइविंग के लिए यूज़ करता था, जैसे स्किट करना हो वो सब करने के लिए मैं यूज़ करता था उसको। थोड़ा तब यंग था, तब करता था वो सब चीज़ें। अभी सब बंद हो गई है और उस गाड़ी के साथ बहुत यादें हैं। इस गाड़ी के बाद इस गाड़ी को मैंने बेचने के बाद मैंने लिया एक पल्सर 180। जो मैंने नहीं लिया था, मेरे पापा ने मुझे दिलाया था ये बाइक, क्योंकि शादी के बाद मेरे पास और व्हीकल नहीं थे। ये एक्शन बेचने के बाद मेरे पास और कोई व्हीकल नहीं थे, तो मैं ऑलमोस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाता था। तो मेरे डैडी ने मेरे को एक पल्सर 180 दिलाया। सो थैंक यू पापा एंड फॉर दैट। एंड दैट वाज वन ऑफ माई फेवरेट बाइक और मेरा पहला बाइक था लाइफ में। उस बाइक में भी मैंने कुछ ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं किए थे, जस्ट जनरल स्टिकरिंग और एक्स्ट्रा हॉर्न लगाना, वो सब किया था बस, और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए थे। या मुझे मेरे व्हीकल्स को कस्टमाइज़ करके और उसको वेल मेंटेन रखना बहुत पसंद है। तो हमेशा मेरी गाड़ी को वेल मेंटेन रखा है। मैंने उसमें लॉन्ग ट्रिप भी किया है, अराउंड 150 किलोमीटर्स और अराउंड 200 किलोमीटर्स का ट्रिप भी मैंने मारा है। उसके बाद मेरी बच्ची जन्मी, इट इज़ माई फर्स्ट चाइल्ड, एल्डर डॉटर जन्मी। तो उसके लिए मैंने सोचा चलो एक कार खरीद लेता, अभी ट्रैवलिंग के लिए ईजी भी रहेगा। तो मैंने एक होंडा का सिटी ओल्ड मॉडल टाइप 1 जो था वो खरीदा। आई गॉट इट इन अ वेरी चीपर प्राइस। तो सोचा चलो अच्छा है, ले लेते हैं। वहाँ पे एक मेरा जान पहचान का डीलर था चेन्नई में, तो उनसे ही लिया था। तब मैं चेन्नई में रहता था, अराउंड 21 ईयर्स आई स्टडी इन चेन्नई। उसके साथ भी मेरे साथ बहुत यादें हैं। उसके साथ मैंने बहुत टूर किए हैं, घूमने जाता था फैमिली के साथ, फैमिली को, मेरे फैमिली मेम्बर्स को लेके जाता था, मेरे दोस्तों को लेके जाता था। उसके बाद उस गाड़ी को मुझे बेचना इसलिए पड़ा क्योंकि मेरे को एक ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी मिला था और मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा था। तो मैं सोचा चलो उस गाड़ी को बेच देते, क्योंकि ड्राइविंग मेरा जो चेन्नई में मेरी फैमिली रहते थे, साउथ में जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स रहते थे, उनको किसी को ड्राइविंग नहीं आता था। तो कार को रखना भी, फिर जस्ट आइडल रखना इज नॉट गुड। सो मैंने सोचा चलो बेच देते हैं इसको। तो मेरा एक फ्रेंड था, वाज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, तो ही बॉट इट फ्रॉम मी। तो उसने मुझसे खरीद लिया। 5 मंथ्स के अंदर मैं रिटर्न आ चुका था। तब मेरे आने के बाद मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था। तब मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था। और मेरा जो फ्रेंड है जिसने मेरे कार खरीदा, ही वॉज ए लर्नर,
मतलब ड्राइविंग सीख रहा था, तो उसने वो गाड़ी को इतना नहीं निकालता था, तो उसने मुझे हैंड ओवर दिया, बोला तू चला इसको और जब भी जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूँगा। मैंने एक होंडा डियो खरीदा, उसको भी देख लीजिए आप। ये होंडा डियो एक्चुअली इसलिए खरीदा क्योंकि मेरी वाइफ जॉब करते थे, उनको ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता था, तो मैं सोचा उनको हेल्प के लिए चलो ले लेते हैं। तो ये होंडा डियो जब मैंने खरीदने गया तो ये अगेन वॉज स्पॉन्सर्ड बाय माई फादर इन लॉ, जो ये बाइक का फुल अमाउंट पेमेंट किया था। थैंक यू अगेन। तो और इसके बाद हमने लिया है एक नई कार, और ये कार लेने से पहले, इसको रिवील करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट 8 दैट इज अराउंड 5 लाख to 10 लाख के बजट के अंदर जितने भी गाड़ियाँ हैं, मैं इवन 11 लाख तक भी जा चुका, 12 लाख का भी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव कर लिया, जो भी मुझे पसंद आए थे। ये उसमें से टॉप 3 गाड़ी जो मुझे पसंद आए थे, एक तो था महिंद्रा स्कॉर्पियो, अगला था मेरे को वोल्क्सवैगन का पोलो, और अगला था हुंडई i20। बट जब नई वाली i20 एलाइट आई तो उसने मेरा दिल चुरा लिया और मैं उसी को बुक कर दिया, क्योंकि उसमें जो फीचर्स दिए थे, उसमें जो गियर चेंजिंग का सॉफ्टनेस था, वो शायद और कोई व्हीकल में नहीं था, और सेफ्टी फीचर्स भी दिए थे बहुत सारे। तो टॉप एंड मॉडल एस्ट्रा मॉडल मैंने लिया था, पेट्रोल वर्जन दो, क्योंकि मैंने आज तक कभी डीजल गाड़ी चलाई नहीं, तो मुझे डीजल गाड़ी का इतना शौक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा पेट्रोल ही यूज़ करूँ, क्योंकि उसमें इंजन लाइफ भी अच्छा रहता है। तो उस गाड़ी को लिया, इसके साथ भी मेरे बहुत सारी यादें थे। तो चलो देखिए मेरी गाड़ी को देख लेते हैं। इस गाड़ी को मैंने सोचा था कि मैं जब तक चेन्नई में रहूँगा तो अपने पास रखूँगा, इसको बेचूंगा नहीं, तो सेम वैसे ही रखा था। फिर मुझे करंट कंपनी, जो कंपनी में भी काम करता हूँ, उस कंपनी से मुझे एक ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी मिला था लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैंने सोचा इस गाड़ी को मैं अपना, अगर गुड अमाउंट में सेल नहीं हो रहा है तो मैं अपने साथ मेरा होम टाउन कलकत्ता में लेके जाऊँगा। पर उधर ऑलरेडी एक कार मेरा भाई का, ब्रदर का है, सो होपफुली ये गाड़ी इतना नहीं चलती। तो ये सोच के, और फाइनली मैंने ये भी सोचा कि चलो एक अच्छा अमाउंट भी मिल रहा है एक पर्टिकुलर कस्टमर से, तो मैंने इसको सेल कर दिया। और उसी टाइम मेरे को अपना होंडा डियो भी सेल करना पड़ा, क्योंकि वो भी तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन था। वापस री रजिस्ट्रेशन करने का बहुत झंझट होती है, तो इसकी वजह से, और चार्जेस भी बहुत ज़्यादा रहता है, आप सबको पता ही होगा, तो इसलिए मैंने वो भी चेंज कर दिया। पर इस बिटवीन मैंने एक अराउंड 6-7 मंथ्स इस ऑनसाइट जाने से पहले मैंने एक नई बाइक ली थी, मेरी रॉयल एनफील्ड 350 RE का क्लासिक 350। तो उसमें भी मैंने चेंजेस किए, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी गाड़ी को मैं चेंजेस करके, ऑल्टर करके, और उसको मैं वेल मेंटेन रखता हूँ, तो इसको भी मैंने वैसे ही रखा था। इसमें मैंने अलॉय व्हील्स चेंज किए थे, उसके ओरिजिनल स्पोक व्हील्स मेरे पास अभी भी पड़े हुए थे, एडिशनल साइलेंसर्स लिए थे, हैंडल बार चेंज किया, सीट चेंज किया, बहुत कुछ चेंजेस किए थे इसमें। वैसे करके उस गाड़ी को भी मैंने वेल मेंटेन रखा था, पर एज इट वॉज अ वेरी ब्रांड न्यू बाइक, तो मैंने सोचा इसको नहीं सेल करते, इसको रख लेते हैं, क्योंकि एक व्हीकल चाहिए। क्योंकि प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस से मैंने सोचा कि जब मैं वापस रिटर्न आऊँगा तो मेरे पास गाड़ी नहीं होगी, तो मुझे मुश्किल होगी, तो मैंने वो गाड़ी रख ली थी। 2019 में मेरी सेकेंड डॉटर के बर्थ हुआ था, जब मैं ऑनसाइट जा रहा था उसके पहले। तो इस समय क्या हुआ, मैं जब चेन्नई आ चुका था, तो हम लोग को कहीं जाना होता तो 4 मेंबर एक गाड़ी में जाना बहुत मुश्किल हो जाता था। एक बार हम गए थे मेरे बाइक में गोराई बीच, और गूगल मैप में सर्च किया तो अराउंड 25 किलोमीटर दिखाया, पर जब एक्चुअल ट्रैवल किया तो पता चला कि इट्स अराउंड मोर देन 45 किलोमीटर्स फ्रॉम नवी मुंबई। आई वाज स्टेइंग इन नवी मुंबई। तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी जाके आने में। इवन तो हम एंजॉय किए थे, पर जाके आने में बहुत ट्रैवल हो, क्योंकि मेरी सेकंड चाइल्ड बहुत छोटी थी, अराउंड 6-7 मंथ्स की थी। तो इसकी वजह से मैंने सोचा चलो एक कार खरीद लेते हैं इस बार। तो अराउंड लास्ट ईयर मैंने एक नई कार नहीं मतलब यूज्ड कार खरीदी है, वोल्क्सवैगन वेंटो। देखिए मेरी बाइक कार को। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, जैसे उसका हेडलाइट
असेंबली में एक हेडलाइट, राइट साइड वाला हेडलाइट असेंबली जो था उसमें होल किया था, मे बी उसमें पानी आ रहा था, इस वजह से उन्होंने होल किया था ताकि पानी को बाहर निकाल दें, विच एक्चुअली डैमेज हेडलाइट, उसको पूरा वो ब्राउनिश हो गया था। इवन मैंने पॉलिश किया पर वो उतना क्लैरिटी नहीं आया, तो मैंने क्या किया, bodmo.com से ऑर्डर किया न्यू हेडलाइट्स। और एक और इशू क्या था कि जो रिजर्वायर है अपना कूलेंट रिजर्वायर, उसमें लीकेज था। तो स्टार्टिंग में उसको एमसील से पैक करके रखा था, पर वो बार बार एमसील निकल के वहाँ से लीक कर जाता था, कूलेंट कम हो जाती थी। तो मैंने सोचा चलो bodmo.com से जब हेडलाइट ऑर्डर कर रहा हूँ तो एक कूलेंट रिजर्वायर भी ऑर्डर कर देता हूँ। ये ऑर्डर किए और उसको मैंने चेंजेस किया, देखिए। हाँ, अभी एक कार भी खरीद ली है, तो बीच में मुझे लगा कि चलो अभी मेरे पास भी एक बाइक है, मेरे पास भी कार भी है फैमिली को लेके जाने के लिए, तो क्यों नहीं एक मेरी वाइफ को एक 2 व्हीलर भी खरीद के दे देते, एक स्कूटर भी खरीद के दे देते हैं। तो मैंने एक TVS का जुपिटर ग्रैंड, विच इज़ द टॉप एंड मॉडल फॉर जुपिटर ग्रैंड, जुपिटर का वो लिया। तो आप फोटोज देख लीजिए। करंटली मेरे पास अभी है 3 बाइक। एक तो पता ही है KTM Duke 390, जिसके बारे में आप अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। उसके बारे में उसका सर्विस के वीडियोस है, उसका राइडिंग वीडियोस है, उसका एक्सरसाइज के वीडियोस है। और जुपिटर ग्रैंड और वोल्क्सवैगन वेंटो, तो ये है मेरी 3 गाड़ियाँ। लोगों को और कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ डू कमेंट में डालिए, ताकि मैं उसके बारे में फिर रिव्यू दूंगा। हाँ, एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि मेरे ड्यूक 390 के ऊपर फुल रिव्यू दीजिए, तो मैंने बोला है हाँ दूंगा, 100% दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ब्लॉग है उसका अगला ब्लॉग में हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो जाए, उसके हिसाब से मैं अपना रिव्यू दे दूंगा।